पाकिस्तान के अंदर कोई मंदिर बनता है, कोई इनॉग्रेशन होती है, तो क्या वो इनॉग्रेट सिर्फ हिंदू करेंगे, हम नहीं उसके इफ्तिताह में शामिल हो सकते? नहीं, शामिल देखें क्या है, क्या अखलाकियात है इस बात में, दीनी एतबार से क्या अखलाकियात हैं, कैसे आप शामिल होंगे? कि अगर वो जाते हैं वहाँ मंदिर की इनॉग्रेशन करने, तो क्या हमें क्यों मसला हो रहा है? हमें ये हो रहा है कि मंदिर ही तो ढाए गए थे जब इस्लाम शुरू हुआ था, और अब मंदिरों की सेटअप के लिए और आप जा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है ना, बजाय डिग्रेड करने के। तो ये कोई अच्छी तो वो नहीं है इसके लिए बनाए, लेकिन हमें क्यों इन्वॉल्व वो मधु कर रहे हैं कि भाई आए आप, ताकि दुनिया को बता सकें कि भी देखो इनको भी अच्छा लगता है हमारा ये काम करना, ये पूजा पाठ करना। तो देखिए दुबई के अंदर भी हिंदू मंदिर बन चुका है, बने वो बड़ा। वो तो अकलियत को हमारे इस्लाम में जो दिया गया है, तो ये तो अल्लाह जाने। अब मैं तो पहले लफ्ज़ में कहा था ये क़यामती सिलसिले हैं, अब आप उसको किसी तरह से भी इजिप्ट देखें। ने उनको प्रॉपरली मस्जिद का जो था वो दौरा करवाया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जामिया मस्जिद के अंदर भी जाते हैं, जामिया मस्जिद का भी विजिट करते हैं भारत के अंदर जो है। इतनी हो जाती मस्जिद इस तरह से। हेलो गाइस, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी मौलाना का इंटरव्यू चल रहा था, इसी बीच उसको पता चलता है कि राम मंदिर के उद्घाटन में 50 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। जब ये बात सुनता है तो मौलाना भड़क जाता है और कहने लगता है कि अगर इस प्रकार से मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि राम मंदिर के उद्घाटन में हिस्सा लेने आएंगे तो दुनिया के अंदर कयामत आ जाएगी और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वीडियो है निमरान अहमद का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। कि अगर वो जाते हैं वहाँ मंदिर की इनॉग्रेशन करने, तो क्या हमें क्यों मसला हो रहा है? हमें ये हो रहा है कि मंदिर ही तो ढाए गए थे जब इस्लाम शुरू हुआ था, और अब मंदिरों की सेटअप के लिए और आप जा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं उन्हें, ठीक है ना, बजाय डिग्रेड करने के। तो ये कोई अच्छी तो वो नहीं है इसके लिए। देखिए भारत, हिंदुस्तान, वहाँ ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है। हिंदुओं की है ना, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर मंदिर बनाएंगे क्योंकि उनकी ज्यादा वहाँ पर तादाद है। बनाए, लेकिन हमें क्यों इन्वॉल्व वो मधु कर रहे हैं कि भाई आए आप, ताकि दुनिया को बता सकें कि भी देखो इनको भी अच्छा लगता है हमारा ये काम करना, ये पूजा पाठ करना। तो देखिए दुबई के अंदर भी हिंदू मंदिर बन चुका है, बने वो बड़ा। वो तो अकलियत को हमारे इस्लाम में जो दिया गया है, वो तो वो हक है, इस वजह से बना। पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में मुस्लिम स्टेट भी हैं, ये भी हैं, क्रिश्चियनाइज भी हैं। अब इसमें अब हम कहेंगे वहाँ क्यों, वो होने दें, लेकिन आपको दावत इनवाइट किया गया और आप इस मसले में को खाना खाने तो नहीं जा रहे आप। पाकिस्तान के अंदर कोई मंदिर बनता है, कोई इनॉग्रेशन होती है, तो क्या वो इनॉग्रेट सिर्फ हिंदू करेंगे, हम नहीं उसके इफ्तिताह में शामिल हो सकते? नहीं, शामिल देखें क्या है, क्या अखलाकियात है इस बात में, दीनी एतबार से क्या अखलाकियात हैं, कैसे आप शामिल होंगे? हमें अपने पाँव पे खड़ा रहना है और अपने किबले को देखना है। वो अगर वो इनॉग्रेशन इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वहाँ उस सेरेमनी में शामिल हो जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब तो यही है ना कि हमें तो तकलीफ है ना कि यार हम जो कोई अच्छे काम करते तो वो तो नहीं आगे बीच में शामिल होते, या हम दावत भी दें तो वो कहते हैं बाय बाय। आप कैसे इजी जा रहे हो और वो अप्रिशिएट कर रहे हो? वो भारत और मुस्लिम कंट्रीज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। किसी मस्जिद में उन्होंने बुलाना, अभी इजिप्ट जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे तो मस्जिद के अंदर ही वो पूरा विजिट करके आए थे, क्यों नहीं गए थे मस्जिद के अंदर? वो ठीक है, इस तरह से तो काबे में भी ममनू था, लेकिन काबे में पीछे ब्रिटिश वगैरह सब चले गए और बड़ी न्यूज़ बनी कि जी ये कैसे चले गए, ठीक है। तो ये तो अल्लाह जाने। अब मैं तो पहले लफ्ज़ में कहा था ये क़यामती सिलसिले हैं, अब आप उसको किसी तरह से भी इजिप्ट ने उनको प्रॉपरली मस्जिद का जो था वो दौरा करवाया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी जामिया मस्जिद के अंदर भी जाते हैं, जामिया मस्जिद का भी विजिट करते हैं भारत के अंदर जो है। इतनी हो जाती मस्जिद इस तरह से, वो एक पत्थर है, एक नीयत है, एक सोच है। इसी तरह से इनके जाने से भी कोई वो ईमान तो खराब नहीं होगा, लेकिन मैं ईमान तो हमारा है ना, ईमान हम अपने ईमान पर हम तफरके में ना पड़े, ईमान तो हमने मजबूत रखना है ना। ठीक है, ईमान ठीक है। कोई भी मुस्लिम कंट्री इस तरह तफरके में नहीं पड़ी हुई, उनका ईमान मजबूत है, ठीक है, लेकिन वो साथ ही साथ सबसे रिलेशनशिप भी अच्छे रख रही है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो। जब हम पर बात आती है तो हम कहते हैं ये हिंदू है तो ये सिख है तो ये सही है, हम इस तफरके में पड़ जाते हैं। ये चीज़ वो क्या नहीं करते, इंडिया वाले हिंदू नहीं करते ऐसा। मस्जिद बहुत बड़ी बनी है, कुरान शरीफ दुनिया का सबसे बड़ा वहाँ पर रखा गया है, इमाम काबा उसको इनॉग्रेट किया उन्होंने। चले ठीक है, जिसका जो है नज़रिया या ईमान या एक वो तो फिर है, वो तो अकाउंटेबल है, लेकिन मैं ये तो समझता हूँ कि भाई हमारा बड़ा है ना कोई, वो ऐसा मूवमेंट ना करे जिससे कि हम कहें यार हमें तो ये तालीम दे रहा है कि हम भी ये कुछ करें, हम भी इस तरह, फिर मुतनफ़िर हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई सबक मिल रहा है ना हमें, वो सबक दे रहे हैं कि भाई जाओ भी जाओ कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ कोई मिले जाओ भी जाओ कोई बात नहीं, जब हमारी बारी आएगी आओ भी, ये हमारा भी फंक्शन है नाज शरीफ का या कुरान खानी का। नहीं नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुहर्रम में
मजलिस अटेंड की थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मजलिस अटेंड की थी मुहर्रम के अंदर। आप कहते तो मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ, उनकी नई पार्लियामेंट का आगाज हुआ था, वहाँ सूरह रहमान की तिलावत हुई थी। अभी बताइए। तो ठीक है, अल्लाह ताला किसी को हिदायत दे, अगर हम तो हिदायत के लिए कहेंगे ना आओ भाई ले लो, लेकिन हमारे सिस्टम को उखाड़ने की अगर थोड़ी सी भी कोशिश है तो हमें तकलीफ होगी। वो अपने जो उनके लाइन के मज़हब हैं वो देखें, आप क्यों इन्वॉल्व होते हैं और आप क्यों उनको इतना। देखिए उनको इनवाइट किया गया है तो वो आ रहे हैं, सिर्फ इफ्तिताह में शामिल होने आ रहे हैं। ये रिजेक्ट कर देते, डिग्रेड आपको हर जगह पे किया जा रहा है, उसको तो आप कभी नहीं देखते, या कोई दूसरी लोग आपको आके बेहतरी का कोई तगमा दें तो आप तो आराम से चले गए। किसको डिग्रेड किया जा रहा है? मुस्लिम जो भी पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जा रहा है, सऊदीया के मुसलमानों को नहीं किया जा रहा डिग्रेड, सऊदीया को भी नहीं, किसी मुस्लिम कंट्री को डिग्रेड नहीं किया जा रहा। आप पाकिस्तान की बात करिए। सऊदीया को फिर मतलब सोचना चाहिए, बाकी मुस्लिम स्टेट का भी, अगर वो नहीं, किसका सोचे? पाकिस्तान का सोचे। पाकिस्तान भी और भी ममालिक हैं, ठीक है ना, तो अगर वो नहीं, वो सब ठीक है, हम हमारी बात हो रही है, वो हमारा क्यों सोचे जब हम खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब मुझे ये बताएगा कि अरब ममालिक की और भारत की दोस्ती इतनी गहरी है, सबको नजर आ रही है उनकी यूनिटी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अभी दुबई के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, सऊदीया के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, क्या कहते हैं? देखें, वो फिर वही बात आ जाती है कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी, वो क्या कहते हैं हम, आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पे उसको बिज़नेस मिलता है, हर चीज़ वो मिलती है, ग्लोबली उसका एक वर्थ है इंडिया की अवाम की वजह से। तो आई थिंक सो कि वो अपने मकासद के लिए सऊदी अरेबिया या मुत्तहदा एमिरेट्स वगैरह अपना अगर मंदिर बनाते हैं, जो भी मर्जी बनाते हैं, तो वो तो उनको देख के बनाते हैं ना, कि उनको वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें नज़र आ रही हैं कि भाई अगर हम अपने कोई प्रोडक्ट लेके जाएं या वट एवर जो भी ले आएँ, उसका भी एक इंडिया का भी दुनिया में मुकाम बना लिया हुआ, हमने नहीं बनाया, उन्होंने मुकाम बना लिया हुआ है। दैट्स वाई लोग उधर जा रहे हैं। चाइना भी अब जा रहा है उधर, चाइना भी काफ़ी जा रहा है। हाँ, तो इंसान अगर कोई तरक्की करता है, अगर एक औरत है को अगर ड्राइविंग लाइसेंस देता, अगर उसके घर में कोई बंदा ही नहीं है, तो वो क्या वो सारा उम्र ये इंतज़ार करती रहे कि कोई बंदा आए और उसको ड्राइव लेके जाए? तो देट्स इज नॉट ए, आई थिंक सो के ये देखिए ना, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि आपने एहसास भी किया और आपने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। मैं खुद इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। और देखें, सऊदीया की अगर हम इन ममालिक की बात करते हैं तो भारत के साथ ये यकजू है एक, और हम जब भारत की बात आती है तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो एक मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, एक मिनट में मुसलमान बना देते हैं। हमारे जो इश्यूज ही डिफरेंट। हम पाकिस्तान तो भी, पाकिस्तान वो बैठा हुआ है टू फॉर अवे, वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना सोलर पैनल, वहाँ पे बैठा हुआ, पैनल लगा हुआ है। हाँ, वो वहाँ तक अभी बैठा हुआ, वो नहीं ये सोचता। हमारा तो हमारे मसले ही नहीं हल होते, हमारे तो मसले ही नहीं। उसको बिठाया, उसको तारा, उसको बिठाया, तो वो तो हम तो दुनिया को समझ नहीं रहे कि हम दुनिया कितनी चेंज हो गई है। हमने इस कुछ चीज़ को, हमें वही हिंदू मुस्लिम क्या रंडी रोना लगा लिया, या हम अफगानिस्तान का लगा लिया। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का मंदिर 22 जनवरी को उद्घाटन होने जा रहा है। अब इस खुशी के मौके पर भारत ने सभी अपने मित्र देशों को इनवाइट किया है, चाहे वो मुस्लिम देश हो या नॉन मुस्लिम हो। जिस जिस देश से भारत के अच्छे संबंध है, उन सभी देशों को भारत ने न्योता दिया है, और इनमें से 50 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि अयोध्या आ रहे हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। और ये सब देखने के बाद पाकिस्तानियों को मिर्ची लगना तो स्वाभाविक है, और इस प्रकार के कार्यक्रम को देखकर पाकिस्तानी जहर न उगले फिर तो यह असंभव वाली बात हो गई। तो वही पाकिस्तानी अपनी घिसी पिटी पुरानी बातें लेकर तैयार हो गए, मतलब सब इनलॉजिकल बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर इस प्रकार से कार्यक्रम के अंदर 50 मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे तो दुनिया के अंदर कयामत आ जाएगी। और उनका कहना है कि भाई दुनिया के अंदर जो इस्लाम की शुरुआत हुई थी वो शुरुआत ही मूर्ति तोड़ने से हुई थी। अरे भाई, तुमको जो मानना है वो तुम मानो ना, दुनिया पर अपने विचार क्यों थोपना चाहते हो? आखिर मजहब के नाम पर आपके जो दिमाग के अंदर जहर भरा हुआ है वो कम से कम आप तक ही सीमित रखिए। इन सब बातों में दुनिया बिलीव नहीं करती, कम से कम इस बात को तो समझा करो जाहिलों। और वह कह रहे हैं कि मोदी जी तो मुस्लिम समाज के हर कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो यही मौलाना कहने लगता है जो मोदी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उनको तो इस्लाम में आ जाना चाहिए। मतलब ये लोग मजहब और कट्टरता के नाम पर इतने अंधे हो चुके हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना ही दिखाई देता है। इसी की बदौलत है कि पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ घूम रहा है। चलिए दोस्तों, आपकी क्या राय है इन लोगों के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।